हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े हैं प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेस। और आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही उपयोगी प्राकृतिक संसाधन जल के बारे में बात करने वाले हैं। जल हमारे जीवन का मुख्य आधार है। बिना जल के आपका जीवन संभव ही नहीं है। सुने हो ना कि जल ही जीवन है। तो अगर हम अपनी आप को जीवित रखना चाहते हैं तो वायु के बाद जल का ही स्थान आता है। जिस तरह से हमें जीने के लिए वायु आवश्यक है, उसके बाद जल भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आप ये सोचो, क्या आप किसी भी दिन बिना जल के रह सकते हो? आप जल का उपयोग किसी ना किसी तरीके से प्रतिदिन करते हो। हाँ, ये मानते हैं कि वायु जिंदा रहने के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी वायु है, उसके बाद दूसरा स्थान आपका जल का ही आता है। ठीक है, आप देख लो, आप कई तरह से जल का इस्तेमाल करते हो। आप अपने ही दैनिक कार्यों को करने के लिए भी जल का इस्तेमाल करते हो, है ना। आजकल बिजली बनाने के लिए जल विद्युत उत्पादन के लिए लगाया जाता है, जल यातायात सिंचाई करने के लिए, ऐसे बहुत सारे कामों के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, है ना जी, है ना जी, धोने के लिए भी जल का हम लोग उपयोग करते हैं, है ना जी। हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारी जितनी पृथ्वी है उसका 72% भाग जल से ढका हुआ है, बाकी 28% जो है वह भूमि है। तो इस 72% भाग जल जो है, ये सारे के सारे जल पीने योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, इन 72% जल में से, इन्हीं जल में से लगभग 97%, मतलब 72% जितना, मतलब जल का जो भाग है, पृथ्वी पर जल का जो भाग है, उस कुल जल का 97% जल जो होता है खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता है। खारा जल होता है यानी कठोर जल होता है, जो समुद्र में पाया जाता है वो कठोर जल ही ना हो जाएगी। 2% बर्फ ही है। अब बचा 1%, यही जल जो होता है मीठा जल होता है और यही पीने योग्य होता है, जिसे मृदु जल या मीठा जल कहते हैं। यही हमारे जीवन के लिए हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। वैसे बाकी जलों का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हम इसी पर निर्भर है, इस 1% मीठे जल पे ही निर्भर है। और इसी के कारण आपके पर्यावरण का अस्तित्व, आपके जीवन का अस्तित्व, आपका विकास कायम है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, फिर आगे देखेंगे। लिख सकते हैं कि जल मानव जीवन का मुख्य आधार है, मुख्य आधार है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। आधुनिक समय में सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, जल यातायात तथा उद्योग आदि में जल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावे जल का इस्तेमाल मनुष्य अपने दैनिक कार्यों यानी कि खाने पीने, है ना, नहाने करता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम और लिख लेते हैं कि पृथ्वी का करीब 72% भाग
जल से ढका है। ठीक है, जल या समस्त जल लिख देते हैं, समस्त जल का, समस्त जल का या समस्त जल संसाधन का, ये भी रिसोर्स है ना जी, संसाधन का 97% जल या 97% भाग लिख देते हैं, इस तरह से अच्छा रहेगा। भाग खारे पानी, खारे जल, या फिर आप लिख सकते हैं कि कठोर जल, कठोर जल का है। कठोर जल 97% है। ठीक है, 2% भाग बर्फ के रूप में तथा शेष 1% जल मीठे, शेष 1% भाग लिखते हैं, 1% भाग मीठे जल का है। तो 1% भाग जो है यही मीठे जल का है। यही 1% जल, 1% जल जीवन, विकास और पर्यावरण को कायम रखे हुए है। तो सोचो, इसी 1% जल के उपयोग ही हम लोग करते हैं, और सोचो आप कितना ज्यादा इस जल को बर्बाद करते हो। ठीक है, तो कितना उपयोगी है, इसको कितना आपको बचा के रखना है, ये आपको सोचना है। तो ये तो क्लियर हो गया कितना कितना भाग है जल का। तो हम लोग 1% मीठा जल ही होता है टोटल जल का, उसी का उपयोग करते हैं। तो ये जो हम लोग देखिए जल, ये जल कहाँ कहाँ पाया जाता है प्रकृति में, जल के कौन कौन से स्रोत हैं, उन्हीं स्रोतों के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूं कि प्रकृति में जल के स्रोत, प्रकृति में जल के स्रोत कौन कौन से हैं इसके बारे में देख लेते हैं। पहला स्रोत हम लोग लेते हैं वर्षा जल, वर्षा जल। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं कि जो भारत में अगर वर्षा की बात करेंगे, भारत में कुल वर्षा जो है 3.7 × 10⁻12 घन मीटर, क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष होती है। ठीक है, इतना होता है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारा इसके सिंचाई वगैरह में इस्तेमाल में, धरती के मतलब जो भूमिगत जल है उनको बैलेंस रखने में, इन सब में इसका उपयोग होगा, है ना जी। चलिए दूसरा अब हम लोग बात करते हैं सतही जल, मतलब पृथ्वी के सतह पर जो पाया जाता है उनको सतही जल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि वर्षा का जल पृथ्वी तल पर गिरता है, पृथ्वी तल पर गिरता है और तालाबों, झीलों एवं नदियों में भरता है, नदियों में भरता है। ठीक है, नदियों से समुद्र में जा मिलता है। ये सभी जल जो धरती तल पर होते हैं
धरती तल पर होते हैं सतही जल कहलाते हैं, सतही जल कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं भूमिगत जल, जो भूमि के अंदर धरती के अंदर होते हैं ना जी, भूमिगत जल, भूमिगत जल। ठीक है, तो पृथ्वी तल के अंदर है ना, जो पृथ्वी तल के अंदर रहते हैं है ना, वो भूमिगत जल कहलाते हैं। वो कैसे जाते हैं? बारिश के कारण ही जल अवशोषित होकर रिस कर नीचे मिट्टी से समा जाता है अंदर मिट्टी के, उसी को हम भूमिगत जल कहते हैं। लिख सकते हैं कि वर्षा का जल, वर्षा का जल प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से रिस कर मिट्टी में समा जाता है और जमीन की निचली परत में स्वतः ही सुरक्षित हो जाता है, जिसे भूमिगत जल कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं। ठीक है, चलिए तो जो आप भूमि के ऊपर जितने भी जल देखते हैं, समुद्र का, नदी का, तालाब का, है ना जी, जो सतह के ऊपर होता है, भूमि के जो सतह पर रहता है, सतही जल जो होता है, पृथ्वी तल पर उपस्थित जलीय भाग जो होता है, उसको हम लोग जल मंडल कहेंगे। यानी कि पूरी तरह से जल का एक मंडल जल मंडल कहलाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जल क्या महत्व के बारे में देखेंगे। ऐसे तो आपको बिना बताए ही सब कुछ पता है कि जल का महत्व क्या है हमारे जीवन के लिए, इसके बारे में हर एक व्यक्ति पहले से ही जानता है, लेकिन फिर भी उसको जानना जरूरी है। पहला, जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं उनके लिए, पहला लिख सकते हैं यहां पर, जैविक प्रक्रियाओं में कैसी जैविक प्रक्रियाओं में? ठीक है, जैसे जितने भी जैविक प्रक्रियाएं होती है शरीर के अंदर, हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में लगभग 70% जल पाया जाता है ना। तो हमारे शरीर में जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं उनके लिए जल की आवश्यकता होती है। यानी कि जल की अनुपस्थिति में कोशिका जीवित नहीं रह सकती है। यहां पर लिख सकते हैं कि जल के बिना किसी भी जीव की कोशिकाएं जीवित नहीं रह सकती, जीवित नहीं रह सकती। तो जाहिर सी बात है सभी जैविक प्रक्रियाओं के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरा, मानव जीवन के लिए भी हमें जल की आवश्यकता है। मानव जीवन के लिए, मानव शरीर में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए जल आवश्यक है। जैसे भोजन के पाचन के लिए, रक्त परिसंचरण के लिए, इन सब के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे लिए समझ लीजिए जीवन के लिए ही जरूरी है, बिना जल के जीवन संभव ही नहीं है। अच्छा, पौधों के लिए भी, पौधों के लिए
है ना जी, पौधों के लिए भी आवश्यक है। तो जैसे आप लिख सकते हैं बीजों के अंकुरन के लिए, बीजों के अंकुरन के लिए, पौधों में वृद्धि के लिए, पौधों में वृद्धि के लिए। एक्चुअल में क्या होता है कि पौधे के जो जड़ें होती हैं, जो जड़ें होंगी नीचे, वो जड़ें क्या करती है, जमीन से जमीन में जो जल है वह जल क्या करता है कि उसमें खनिज लवण को घुला लेता है, और वो खनिज लवण उस जल के साथ क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, जाइलम और जाइलम उत्तकों द्वारा पत्तियों तक पहुंचते हैं, ठीक है, और वहां से उसका वाष्पन हो जाता है। अब आपको पता है किस तरह से होता है, ये क्लास 10th में आपको पढ़ना भी है डिटेल में, ठीक है। तो जल के बिना वो खनिज लवण ऊपर नहीं जाएंगे, है ना जी। जल को ये फिर वायुमंडल में छोड़ देते हैं, और इसमें से 10% जल का ही उपयोग अपना भोजन वगैरह बनाने के कार्यों में करते हैं। तो जाहिर सी बात है पौधों में वृद्धि इन्हीं के कारण होगी, जब ये भोजन नहीं बनाएंगे, बिना जल के तो भोजन बनेगा नहीं, तो जल इनके लिए आवश्यक है, क्योंकि जल ही क्या करता है, धरती से खनिज लवण को भी लेते जाता है ऊपर तक, ठीक है ना जी। पौधों को हरा भरा रखने के लिए भी जल की आवश्यकता है। तो ऐसे जल के महत्व के बारे में आप समझ लिए। अब आप ये सोचिए कि जल आप जितना बर्बाद करते हो, अगर उसको आप सुरक्षित रखें, संचित रखें, बचाएं, तो आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य अच्छा रहेगा। हम लोग जानते हैं कि लगभग 1% जल ही, पूरे जल का 1% जल ही मीठे जल है। तो उसका उपयोग हम लोग उसी हिसाब से करें ताकि वो जल्दी खत्म ना हो और उनका अस्तित्व बना रहे, और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी जल संचित और सुरक्षित रहे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।